Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to deliver a lecture to first year, chapter 3. The name of the chapter is Motion and Force, and the topic is momentum. First of all, you will write the definition of momentum. The quantity of motion, the quantity of linear motion of a body is called momentum, or the product of mass and velocity of a body is called its momentum. It is denoted by P. It is a vector quantity. The direction of P is same as that of V. जो बेटा V की डायरेक्शन होती है वही P की डायरेक्शन होती है. मैथमेटिकली हाउ कैन वी राइट P is equal to mv. If a body of mass m is moving with velocity v, then we can write momentum of that body is m and v. As we have written the definition, product of mass and velocity is called momentum. SI unit of momentum is kilogram meter per second. मैस की यूनिट आपको पता है किलोग्राम होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड है. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज न्यूटन सेकेंड. Momentum and Newton's second law of motion. Now let us consider that if a force F acts on a body of mass m and produces acceleration a according to Newton's second law of motion. आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि व्हेनेवर अ फोर्स F acts on a body, acceleration A is produced. So that acceleration is written as rate of change of velocity. A is equal to VF minus VI divided by T. Arrowheads लगाना आपने नहीं भूलना, as these are vector quantities. But according to Newton's second law, A is equal to F by M. F is equal to M इक्वेशन होती है न्यूटन सेकेंड लॉ की. वहाँ से एक्सेलरेशन हम यूँ निकाल सकते हैं, A is equal to F by M. तो अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड इस दोनों इक्वेशंस की सेम है, राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की डिफरेंट है. तो इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशंस 1 and 2 जिनको हमने नाम दिया है, सो इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 and 2, F into T, Vf minus Vi divided by T is equal to F by M. Now rearranging the equation, F into T is equal to M Vf माइनस एम वी आई. हमने m को वी एफ माइनस वी आई के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करा दिया. अगर यहाँ से आप देखें तो एम वी एफ क्या है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी होती है, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, दिस इज द फाइनल मोमेंटम. और ये क्या है, एम वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, m मास है, एम वी आई क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम हो गया. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इंटू टी. तो एफ अगर हम मजीद रीअरेंज करें तो एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी, ये चेंज ऑफ मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. So second law of motion, other statement, second law of motion can also be stated as, एक statement already हम इसकी पढ़ चुके हैं previous लेक्चर में, प्रीवियस टॉपिक में, जिसमें उसने कहा था कि वेन एवर फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मैस एम, एक्सेलरेशन ए इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. बट नाउ देयर इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल्स द अप्लाइड फोर्स. ये इस इक्वेशन से हमने डिफाइन किया है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल्स द अप्लाइड फोर्स. ठीक है, ये आपका छोटा सा टॉपिक था मोमेंटम और मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. आगे आपका ये एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको यहाँ पर मैंने अरेंज किया है, इम्पल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज इम्पल्स. तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, व्हेन अ फोर्स, यहाँ पर अगर लार्ज फोर्स आप कंसिडर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि लार्ज फोर्स किसी बॉडी पे स्मॉल टाइम के लिए एक्ट करती है तो उसको हम इम्पल्स कहते हैं. इसकी एग्जांपल्स पहले मैं आपको समझा दूं फिर डेफिनेशन देखते हैं. देखें, व्हेन अ बैट हिट्स अ क्रिकेट बॉल, छोटा सा टाइम होता है, बहुत लार्ज फोर्स होती है. टेनिस बॉल हिट बाय अ रैकेट, फोर्स ऑफ ब्लो ऑफ अ हैमर. ब्लो के लिए मैंने यहाँ पर उसका मीनिंग भी लिख दिया है कि हिट करते हैं जब हम हैमर से किसी चीज़ पे जोर के साथ. तो लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर स्मॉल टाइम, देन प्रोडक्ट ऑफ दैट फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखें.
When a force acts on a body for very short time, then product of that force and time is called impulse. It is shown by I f into t. F वेक्टर क्वांटिटी है, इम्पल्स भी वेक्टर क्वांटिटी है. इम्पल्स की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी. तो इम्पल्स को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? एफ इंटू टी यहाँ पे हमने लिखा है, और एफ इंटू टी ऑलरेडी हम प्रीवियस इधर ही डिराइव कर चुके हैं कि एम वी एफ माइनस एम वी आई यानी चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है इम्पल्स. तो यहाँ पे मैथमेटिकली हमने लिखा इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू टू इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई. यहाँ पर ये डिफाइन करना और बताना ज़रूरी है कि एफ फोर्स हम कौन सी लेंगे, बिकॉज जब इस तरह की फोर्स किसी शॉर्ट टाइम पे एक्ट करती है तो डिफरेंट इंस्टेंट्स, जब हम सेकंड्स की बात करेंगे, लम्हों की बात करेंगे, तो वो डिफरेंट इंस्टेंट्स में चेंज हो रही होती है. तो हम कौन सी एफ लेंगे? एवरेज फोर्स इन टाइम टी, कि जितने टाइम के लिए इंटरेक्शन हुआ है उसके दौरान अगर फोर्स कम या ज़्यादा हुई है, चेंज हुई है, तो हम टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे? एवरेज फोर्स. इस एक्सप्रेशन में जो हमने फोर्स लिखनी है दैट विल बी एवरेज फोर्स इन टाइम टी. तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इम्पल्स. एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई. अब आपने ये दोनों टॉपिक्स की असाइनमेंट तैयार कर लेनी है और इन दोनों टॉपिक्स को आपने याद कर लेना है.